हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। I hope सब लोग ठीक ही होंगे। आज हम आपसे बात करते हैं बच्चों अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स मतलब आप लोग ये आपको पता हो गया कि हमारे अकाउंट तीन तरह के होते हैं। पहला होगा पर्सनल अकाउंट, दूसरा होगा रियल अकाउंट और तीसरा होगा नॉमिनल अकाउंट। पिछली क्लास में हम लोग बच्चों बात करके आए हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके बात कर सकते हो। बाकी पिछले वाली वीडियो आप देख लीजिए। अकाउंट्स के टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हम तीन टाइप के पढ़ के आए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है ये हम कंफर्म कर चुके हैं। रियल अकाउंट क्या होता है इसका पूरा डिटेल में जान गए, और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है इसका भी पूरा डिटेल आपके पास है। अगर किसी का कोई वीडियो छूट गया हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। बच्चों अब हम आपसे बात करते हैं अकाउंटिंग नियम, मतलब इनके रूल। बच्चों अकाउंट्स करने के लिए, खाते बनाने के लिए किसी को डेबिट करना होता है, किसी को क्रेडिट करना होता है। मतलब कुछ अकाउंट्स डेबिट होंगे, कुछ अकाउंट्स क्रेडिट होंगे। अब हम आपसे बात करेंगे कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, राम डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बहुत सारी आप लोगों ने एंट्री देखी होंगी। तो अब हम आपसे बात करेंगे ये डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, क्रेडिट हुआ तो क्यों हुआ। मतलब आपको अकाउंटिंग के अंदर इन सभी क्यों का जवाब मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अकाउंटिंग रूल्स। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता। बच्चों व्यक्तिगत खाते के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं पर्सनल अकाउंट बच्चों होगा किसी भी पर्सन के अकाउंट, जितने भी सभी पर्सन होते हैं वो सब क्या होंगे, पर्सनल अकाउंट होंगे। अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। पर्सन भी हम आपसे बात करके आ चुके हैं, तीन टाइप के होंगे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बच्चों हम आपसे बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, जितनी बार आप लोग रिपीट करोगे उतनी आसानी से आपको याद होगा, इसलिए हर बार आपको रिपीट करते रहना चाहिए। बच्चों आपके अकाउंट तीन टाइप के हो गए, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पहले अकाउंट की बात करें पर्सनल अकाउंट की, पर्सन भी तीन टाइप का होगा, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब पर्सन कोई भी हो, नियम तीनों का एक ही बनेगा। मतलब पर्सनल अकाउंट का आपको रूल जानने की जरूरत है। अगर मैं आपसे बात करता हूं पर्सनल अकाउंट के नियम की, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आपको बात करेंगे जितने भी पर्सन होते हैं सब पर्सन होते हैं। यहाँ पर जो पर्सन होगा, पर्सन का मतलब वो पर्सन या तो कुछ व्यापार के अंदर पाएगा या फिर देगा। मतलब या तो वो पाने वाला होगा या देने वाला होगा। अब हम नियम की बात करते हैं। अगर वो बंदा मतलब जो पर्सन है वो पा रहा है तो आप उसको क्या करोगे, डेबिट। अगर दे रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कहने का मतलब है यहाँ पर रिसीवर डेबिट हो गया और गिवर क्रेडिट हो गया। बच्चों पाने वाले को आप डेबिट करोगे, देने वाले को क्रेडिट। बहुत ध्यान से याद करने की जरूरत है। ये चीजें बच्चों आपको बिल्कुल एकदम जबान पर होनी चाहिए। आपको अकाउंट दिखते ही आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है और इसका नियम क्या है। तो अगर मैं पर्सनल अकाउंट की बात करता हूं तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आपको एकदम याद हो जाना चाहिए कि या तो पाने वाला है या देने वाला है। दो ही चीज कर सकते हैं, तीसरा कुछ नहीं होगा, पाने वाला या देने वाला। पाने वाले को हमेशा क्या करेंगे, डेबिट, और देने वाले को हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट। मुझे लग रहा है याद हो गया होगा। पर्सनल अकाउंट, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है बच्चों आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता। वास्तविक खाते का मतलब होता है ये जो संपत्तियां होती है या तो व्यापार में आएगी या व्यापार से जाएगी। जैसे अगर मैं कैश की बात करता हूँ, कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट। फर्नीचर कौन सा अकाउंट है बच्चों, रियल अकाउंट। अगर मैं बात करता हूँ कैश या फर्नीचर, मतलब जितनी भी संपत्ति या तो व्यापार में आएगी या व्यापार से जाएगी। अगर व्यापार में आती है, अगर मैं नियम की बात करता हूँ, नियम याद करने के लिए बच्चों ये क्लियर करना है आपको। आने वाली वस्तु क्या करोगे आप लोग, डेबिट, और जाने वाली वस्तु क्या करेंगे, क्रेडिट। इसे बहुत आराम से रट लीजिए, लिख लीजिए, बार बार लिखकर याद कीजिए। आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। मतलब विच कम्स इन डेबिट एंड गोज आउट क्रेडिट। थर्ड की बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बहुत आसान है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर तो बच्चे खर्चे और इनकम होते हैं, तो बहुत आसानी से याद कर लेना है कि जी जितने भी खर्चे होते हैं सब डेबिट होते हैं और जितनी भी इनकम्स होती हैं सब क्रेडिट होते हैं। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ऑल एक्सपेंसिव डेबिट एंड ऑल इनकम्स क्रेडिट। सारे खर्चे क्या होंगे, डेबिट, और सभी इनकम्स क्या होंगी, क्रेडिट। मुझे लग रहा है सब क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट कर लीजिए। अगर मैं बात करता हूं तो आपको अकाउंट्स की, अकाउंट्स तो आपको जानते हैं तीन टाइप के होंगे, आपका पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट
इसके नियम की बात करते हैं, या तो पाने वाला होगा या देने वाला होगा। पर्सनल अकाउंट के अंदर होगा, पाने वाले को क्या करोगे, डेबिट, देने वाले क्रेडिट। रियल अकाउंट के अंदर आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट। तीनों को एक जगह पर लिखिए और एक जगह पर लिखकर याद कीजिए कि जी पर्सनल अकाउंट पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली वस्तु क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट खर्चे डेबिट, इनकम क्रेडिट। बच्चों यहाँ पर हिंदी में या इंग्लिश में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। पर्सनल अकाउंट का मतलब रिसीव अ डेबिट एंड गिव अ क्रेडिट। रियल अकाउंट मींस which comes in debit which goes out credit, and nominal account all expenses debit and all incomes credit। हर बार इसी चीज को रट लीजिए, बार बार रटने से आपकी जबान पर आ जाएगा और आगे काम करना आसान होगा। जितनी भी हम एंट्रीज करेंगे उसके अंदर बार बार इसी चीज को दोहराएंगे, यही चीज बार बार आपके सामने आती रहेगी। रट लीजिए, याद कीजिए। आगे अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे इन नियमों को कैसे यूज करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते समय इनको कैसे यूज करना है और किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इसी वीडियो को आप वापस से देख लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है, बार बार बोल रहे हैं कि आप कोई कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है उसका जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक यू।